प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 7वीं की पुस्तक में दिया गया पाठ त्रिवर्णय ध्वजः। आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य समझेंगे। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसे ध्वजा समारोह सा उत्साहम गच्छन्तः परस्परम समअल्पन्ते। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में जाते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं। ध्वजारोहण का मतलब है झंडे को फहराना, ध्वज को फहराना। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधाना अध्यापक ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्रश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुतोष्यन्ति, और हमारे विद्यालय के छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है शुचे जानसि त्वम, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः है, कि हमारा झंडा कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा 3 रंग का है, अर्थात तिरंगा है। सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि यह तिरंगा कैसा है। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, इस झंडे में 3 रंग हैं। इस अतः इसलिए त्रिवर्ण है, इसलिए यह तिरंगा है, 3 रंग का है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इनके 3 रंगों के नामों के बारे में जानते हो। सलीम कहता है अरे केशर वर्ण, श्वेतः वर्ण, हरितः च एते त्रयवर्ण। सलीम बताता है अरे केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग है। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सलीम कहता है सुनो केशर वर्ण, केसरिया रंग शौर्य से, शौर्य को बताता है, अर्थात साहस को या फिर पराक्रम को बताता है। श्वेत सत्य से, सफ़ेद रंग जो है वह सत्य का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धि सूचक है, और हरा रंग जो है वह समृद्धि का सूचक है। शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्य अपि महत्वम, क्या इसके अतिरिक्त भी इस झंडे का कोई महत्व है। जो झंडे के अंदर 3 रंग है, इनका इसके अतिरिक्त भी कोई महत्व है। डेविड कहता है आम कथम ना, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केशर वर्ण, जो झंडे के ऊपर केसरिया रंग स्थित है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, वह त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण, मध्य में स्थित जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकताया शुचिताया च द्योतक है, वह सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। अधः स्थित है हरित वर्ण, नीचे जो स्थित हरा रंग है वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायश्च द्योतक है, जो हमारे झंडे के नीचे हरा रंग है वसुंधराया, वह धरती की सुंदरता का, उर्वरता ऊर्जा का द्योतक है, सूचक है। तेजिंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्ण चक्रम वर्तते, कि झंडे के अंदर एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, यह सारनाथ में अशोक स्तंभ से है। तस्माद् एव एतद् गृह्यतम,
ये वहाँ से ग्रहण किया गया है। प्रणवय कहता है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरहा संते। प्रणव कहता है इस चक्र के अंदर 24 तीलियाँ हैं। मैरी कहती है भारतस्य संविधान सभाया, भारत की संविधान की सभा में 22 जुलाई 1947 को तमे वर्ष समग्र गत्या अस्या ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। 22 जुलाई 1947 ईस्वी में हमारे इस झंडे को स्वीकार किया गया। तजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णय ध्वजः, हमारा यह तिरंगा झंडा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। यह स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। यह जो तिरंगा झंडा है, इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर इस झंडे को ऊपर उठाने का समारोह होता है। अब ऊपर उठाने से अभिप्राय है बेटा यहाँ पर इस झंडे को फहराने से। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णय ध्वज है, यह हमारा 3 रंग का झंडा स्वाधीनता राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस गणतंत्रता दिवस में इसको फहराया जाता है, इसके लिए समारोह होता है। जयतु त्रिवर्णय ध्वज जयतु भारत है, भारत की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो। इसके साथ ही अब हम चलते हैं देखिए अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य के अंतर्गत बताया गया है, आज ऐसा करते हैं इस पाठ को यहीं तक रखते हैं, कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझिए। अगर कहीं किसी शब्दार्थ में या कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे बताइए। धन्यवाद बच्चों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।